Yes, hello students. Hi everyone. Welcome Learn Commerce, and we are here again with the solved practice paper of class 12th accounts जो हम पिछले 2-4 वीडियोस में कर रहे थे। और इस वीडियो के अंदर, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने 1 मार्कर क्वेश्चन किए और 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एडमिशन के और रिटायरमेंट के आपके फर्स्ट पार्ट के 6 मार्क क्वेश्चन हैं और साथ साथ जो आपके सेकंड पार्ट के 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो के अंदर हम 6 मार्कर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज इस वीडियो के अंदर जैसे बताया मैंने आपको 6 मार्क्स के जो आपके पार्टनरशिप क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के, और उसको करेंगे, और सेकंड पार्ट के जो आपके 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसको आज हम करने वाले हैं। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछली वीडियो में किए थे, 22nd नंबर क्वेश्चन जिसमें चॉइस भी आती है पार्टनरशिप के अंदर आपकी, उसका क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। पहले ये आपका पहला 22nd क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है जो एडमिशन का है, उसको देखो। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट डब्ल्यू एंड आर, दो पार्टनर्स हैं इसके अंदर जिनकी रेशियो है 3:2 डब्ल्यू एंड आर। ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। अब लायबिलिटी एसेट्स जो गिवन है, उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स गिवन है इसके अंदर कि उस डेट को बी को एडमिट किया गया था पार्टनर ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। ही वाज टू गेट 4/50 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही हैड टू ब्रिंग 30,000 कैपिटल, he would pay cash for goodwill which would be based on 2.5 years purchase of profits of the past 4 years. W&R would withdraw half the amount of goodwill premium brought by B. एसेट्स की रिवैल्यूएशन की चीजें दे रखी है, लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन है, और 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। तो 11, 12, 13, 14। आपको यहाँ पर अकाउंट्स नहीं, एंट्रीज करनी है। ध्यान रखना, जनरल एंट्रीज करनी है। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन की चीजें हैं, उसका वर्किंग नोट्स बना लेंगे हम, और साथ साथ रिवैल्यूएशन के तो हम एंट्रीज कर ही लेंगे इसके अंदर। उसके अलावा गुडविल की है, कैपिटल लेके आ रहे हैं, गुडविल लेके आ रहे हैं, पर वो 2.5 ईयर परचेज के बेस पर है। तो पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं वर्किंग नोट्स के साथ, जहां पर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते। चलो, ये थर्ड एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास गुडविल कैलकुलेट करना जरूरी है। गुडविल कैसे निकलेगी? आपके 7th में 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो 2.5 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम। 4 साल के प्रॉफिट्स है 15, 20, 14 एंड 17। पहले वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन थे, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15,000, 20,000, 14 एंड 17। 15,000, 20,000, 14,000 और 17,000, चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 35, 45, 49, 59, 66,000 अपॉन 4, जो कि बनता है 16,500। ठीक है, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बताया था, इस 4 ईयर्स की एवरेज करके 2.5 ईयर्स की परचेज है। तो 16,500 को 2.5 मतलब कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका निकल के आएगा 8,250,041,250। ठीक है, ये तो निकल आई हमारी गुडविल। अब गुडविल में उसका शेयर निकालना है, और शेयर कितना है उसका? शेयर दे रखा था नए पार्टनर का बी का 4/15, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें शेयर का निकाल लेते हैं, जिसमें जो नए पार्टनर बी का शेयर है गुडविल का, दैट इज 4/15 ऑफ 41250। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 15 टू द 30, और ये बचा है 112, 5, 2750, और मल्टीप्लाई करके आता है 11,000। तो 11,000 पे गुडविल जो बी की बनती है वो लेके आया है। तो हमने ये 3 फर्स्ट, थर्ड और 7th पॉइंट से हमने गुडविल कैलकुलेट करके बी का शेयर निकाल लिया। कैपिटल लेके आ रहा है 30,000। ठीक है, तो हम उसको क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको तो कैलकुलेट कर लिया, पर हम पहले रिवैल्यूएशन की चीजें करते हैं। रिवैल्यूएशन में आपके पास 5th नंबर पे और 6th नंबर पे आपको रिवैल्यूएशन की चीजें दे रखी हैं, उसको देखते हैं और डायरेक्ट एंट्रीज कर सकते हैं। एसेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज सन्ड्री डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 5%।
तो 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स का, आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना रिवॉल्यूशन का, सिंपल एंट्रीज करनी है। तो 5% प्रोविजन डेटर्स का निकाल लेंगे। डेटर्स का 5% प्रोविजन 20,000 का बनता है 1,000, ठीक है, और 700 का प्रोविजन ऑलरेडी है, ठीक। तो इसका मतलब है 700 का प्रोविजन ऑलरेडी और आपको 1,000 का प्रोविजन बनाना है, तो 300 रुपए का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो आपको रिवॉल्यूशन की जो आपको एंट्रीज करनी है, यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं, ये पर्टिकुलर्स और ये डेबिट और क्रेडिट। तो पहली फिगर है जिसमें हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो आपको कहीं पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ एंट्रीज करनी है। और ये 300 रुपए का प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, क्योंकि 5% बनाना था 20,000 का 1,000 पे, लेकिन 700 का प्रोविजन ऑलरेडी था। मैंने भी टोटल नहीं किया, और अगर कोई चीज होगी तो वो भी डाल दी जाएगी इस एंट्री के अंदर। तो प्रोविजन का काम हो गया। उसके बाद स्टॉक की वैल्यूएशन है 20,000। स्टॉक हमारा कितना देर का 25,000। अब 25,000 को अगर 20,000 बनाना तो 5,000 का स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक की वैल्यू भी यहां पे कम कर दी जाएगी टू स्टॉक 5,000। अभी टोटल और कर लेंगे इकट्ठा करके। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की 40,000 और पेटेंट्स की 12,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 35,000 थी, जिसको 40,000 बनाना है, यानी 5,000 बढ़ाना है। और पेटेंट्स हमारे 5,700 थी, जिसको 12,000 बनाना है। तो 5,000 से प्लांट बढ़ रहा है और पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो दोनों को बढ़ाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू बढ़ रही है 5,000 से, और पेटेंट्स की वैल्यू जो 5,700 थी वो 12,000 हो रही है, तो 6,300 रुपए से वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसको ट्रांसफर कर देना है आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये हो गया टोटल 11,300। एसेट्स की ट्रीटमेंट और नहीं है, तो यहाँ पे एसेट्स की ट्रीटमेंट दो वैल्यू कम हुई थी, तो 5,300 रुपए ये रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया आपका 11,300 से। तो एसेट्स की वैल्यूएशन तो यहाँ पे हो गई। अब लायबिलिटीज की देखो, लायबिलिटीज में हमारे पास 23,000 की वैल्यूएशन करनी है, जिसमें से एक बिल था गुड्स परचेज का, जिसको ओमिट कर दिया था। सिंपल एक लायबिलिटी की वैल्यूएशन है 23,000 पे, जो कि वहां पर लायबिलिटीज दे रखी है आपको 20,000। तो 3,000 से लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो 3,000 से लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो इसको हम डेबिट साइड पे डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जो हमने गुड्स परचेज की एंट्री डाली नहीं थी, ठीक है, 3,000 रुपए की। ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी। अब आपके पास ये दोनों जो हमारे पास 5th और 6th एडजस्टमेंट थी हमने कवर कर दिया है। 7th हमने खत्म कर चुके हैं, 3rd हम खत्म कर चुके हैं, 1st का भी हमने देख लिया था। 2nd में कैपिटल लेके आ रहा है और 4th में विड्रॉ कर रहे हैं, इसको बाद में करते हैं। पहले रिवॉल्यूशन का डिफरेंस देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन में आपके पास देखो डेबिट साइड पर 5,300 है और डेबिट साइड पर ये 3,000 है। टोटल 8,300 रुपए हमारे डेबिट साइड पे हैं और क्रेडिट साइड पर 11,300 है। तो 11,300 रुपए क्रेडिट है और 8,300 रुपए डेबिट है। टोटल 3,000 रुपए का डिफरेंस है, जो कि प्रॉफिट निकल के आएगा। और प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स में। दो पार्टनर्स थे W और R, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 3:2। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट और टू R's कैपिटल अकाउंट। और 3,000 का प्रॉफिट है और 3,000 को 3:2 में डिवाइड करना है। 3:2 का मतलब हो गया 5 से डिवाइड करेंगे 6, तो 1,800 रुपये इसका आ जाएगा और 1,200 रुपये इसका आ जाएगा। इस तरीके से हमने रिवॉल्यूशन को भी फिनिश कर दिया। तो रिवॉल्यूशन की एंट्रीज जो करनी थी आपने यहाँ पे कर दी, क्योंकि इसमें अकाउंट नहीं बनाना था, इसमें सिर्फ एंट्रीज करनी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद वो कैपिटल लेके आया 30,000 और गुडविल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो 11,000 लेके आ रहा है। हमने निकाला था वर्किंग नोट्स में, देखो ये 11,000 निकाला है हमने। अब यहां पर हम एंट्री करते हैं
कैश अकाउंट डेबिट जो नया पार्टनर है बी, तो बी के कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लेके आया है वो 30,000 और प्रीमियम यानी गुडविल लेके आया है वो 11,000। तो टोटल 41,000 वो टोटल कैश लेके आया। अब ये 11,000 को पार्टनर्स में बांटना है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करना है इस 11,000 रुपये को और उसको ट्रांसफर कर देना है डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट में। इस 11,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी 3:2, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, सैक्रिफाइस रेशियो हमारी ओल्ड के बराबर हो जाएगी। तो 11,000 को जो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 5/100 और 6600 इसका हो जाएगा और 4400 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा था क्वेश्चन के अंदर तीसरा कैपिटल हो गया और ये फोर्थ पार्ट था जिसमें WR जो है वो आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, जितना प्रीमियम बिल आया था उसकी आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। तो आधी मतलब 11,000 का आधा 5500। तो ये विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये 5500 विड्रॉ कर रहे हैं और उसको भी उसी सेक्टर रेशियो डिवाइड करना है जो कि 3,300 और 2,200 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से, और तो इसमें एंट्रीज कोई होनी नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट अगर बनेगा भी तो उसमें बाय बैलेंस बॉट डाउन डालना है, एंट्रीज करनी है और डिफरेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना है। इसका मतलब कोई और एडजस्टमेंट है नहीं इसके अंदर और कोई एंट्री बनेगी नहीं। तो इसमें पहली 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की हुई, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ये वाला पार्ट है। ठीक है, और ये एडमिशन का क्वेश्चन हो गया। और इसी 22 में एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है जो रिटायरमेंट का है, तो क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब और ऑप्शन का एक क्वेश्चन करते हैं जो रिटायरमेंट का है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये और ऑप्शन वाला है, तो वो एडमिशन का रिटायरमेंट दोनों में से दोनों करा रहा हूं मैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई भी एक कर सकते हो। तो इसमें फायदा यह है कि इसमें आपको जो एडमिशन का क्वेश्चन है मैंने एंट्रीज करा दी, और जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है इसके अंदर हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो देखो रिटायरमेंट के क्वेश्चन अंदर ABC 3 पार्टनर्स हैं 5:3 की रेशियो में, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 17 की, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट्स गिवन है, और उसमें बी की रिटायरमेंट हुई है 30 जून 17 को, और ये एडजस्टमेंट्स पाई गई हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन, फर्नीचर फिटिंग्स, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया कि बी का प्रॉफिट शेयर यानी जो रिटायर हो रहा है उसकी रिटायरमेंट डेट तक वो कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स लास्ट ईयर प्रॉफिट, वो भी कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा एक 10,000 ड्यू है फ्रॉम डी से, जो डेटर है वो डाउटफुल बन गया, गुडविल वैल्यूएशन दे रखी है, बी को 40,000 दे दिया, वो बात की बात है, चलो बात एक ही करके। साथ में ए एंड सी की फ्यूचर रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो 3:2, तो यहाँ पर हमें इसमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी। तो रिवैल्यूएशन कोड बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, सब कुछ बनाना है, और साथ में वर्किंग नोट्स में हमने जो बनाने हैं, एक तो गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और गुडविल की एक एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ABC की ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3:2, यहां पर हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो इसमें ओल्ड रेशियो ऑफ A, B और C की दे रखी है 5:3:2, और B के रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशियो है दे रखी है क्वेश्चन में A और C की, वो दे रखी है 3:2। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है। A और C की गेनिंग रेशियो होती है न्यू माइनस ओल्ड। A का न्यू शेयर है 3/5, इसका है 2/5। ओल्ड रेशियो इसका था 5/10 और इसका था 2/10। इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 5 जो किया गया 1/10, इसको सॉल्व करते हैं 4 - 2 जो कि हो गया 2/10। तो 1:2 इनकी गेनिंग रेशियो निकल के आती है। अब गुडविल, जो गुडविल की एंट्रीज करनी है आपने, गुडविल ऑफ द फर्म
इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो फिफ्थ पॉइंट पे दे रखी है। देखो हमने फिफ्थ पॉइंट यूज कर रहे हैं 2 लाख रुपए, और इसकी सेवंथ में जो उसका पॉइंट दे रखा था 3:2 रेशियो वो भी हमने यूज कर ली। तो जो जो पॉइंट्स यूज होते जा रहे हैं वो मैं टिक करता जा रहा हूं। यहां पर 2 लाख रुपए की गुडविल है और उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, बीफ शेयर इज 3/10, 3/10 ऑफ 2 लाख जो कि बनता है 60,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें हम एंट्री जो करते हैं गेन टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल से पूछी तो है नहीं तो वर्किंग नोट्स में बता रहा हूं मैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बीस कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री जाएगी 60,000 रुपए और उसको डिवाइड करना है इनकी गेनिंग रेशियो में 1:2, जो कि बन जाएगी 20,000 और 40,000। ठीक है ना, ये आपकी एंट्री होगी इस गेनिंग रेशियो में गुडविल की। एक और वर्किंग नोट्स आपको काम आएगा इसके अंदर, वो आपको दे रखा है यहाँ पे, बी का शेयर निकालना है। थर्ड पॉइंट देखो, बी का प्रॉफिट का शेयर निकालना है उसके रिटायरमेंट की डेट तक का, जो कि फर्म के लास्ट ईयर के बेस पर निकालना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर। ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 की है और रिटायरमेंट हुई है 30 जून को, 3 महीने बाद। तो 3 महीने का शेयर निकलेगा। तो बी का प्रॉफिट का शेयर निकालना है। कंपनी का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है वो 2 लाख दे रखा है। ठीक है, उसमें उसका शेयर बनता है 3/10 और 3 महीने का शेयर निकालना है जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 0 कट गया, 3 4 12, 4 से काटेंगे 5 × 3, 15,000 रुपये उसका शेयर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट का शेयर। तो ये वर्किंग नोट्स में बना लिया। अब हम एक एक करके इनको अकाउंट्स में डालते हैं। पहले रिवोल्यूशन बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पर बना के दे रहा हूँ सारा कुछ। ये है रिवोल्यूशन अकाउंट, फॉर्मेट बना रहा हूँ आपके सामने, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एबीसी का, और एक बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसमें हम आइटम्स डालते हैं और साथ साथ डालते जाएंगे हर चीज़ों को। पहले एडजस्टमेंट देखो, यहाँ लिखी हुई है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यूएशन है 1,72,000, 172,000, और स्टॉक था कितना 185। तो 185 और वहां दिखाना है 172, तो 13,000 रुपए का स्टॉक कम हो रहा है। टू स्टॉक अकाउंट 13,000, और हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट डाल देते हैं इसको साथ ही साथ। यहां डाल देते हैं स्टॉक जो आपका 2,85,000 था, उसमें से 13,000 कम कर रहे हैं, तो आपका 2,72,000 आपका आंसर बच जाएगा, जो हमें वैसे भी बचाना ही था। अगली है फर्नीचर फिटिंग्स की, 80,000 की वैल्यूएशन है। फर्नीचर हमारे पास था 77,000, इसका मतलब 80,000 के लिए 3,000 बढ़ाना पड़ेगा, तो 3,000 से फर्नीचर बढ़ा दो, रिवोल्यूशन के राइट साइड पे आ जाएगा 3,000, और वहां पर हम 77 में 3 प्लस कर देंगे, तो 80,000 आपका ये बन जाएगा। तो हमने वहां पर स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यूएशन कर दी। अब एडजस्टमेंट में हमारे पास एक अमाउंट था 10,000 जो डी से लेना था हमने, वो डाउटफुल बन गया, प्रोविजन बन गया, तो 10,000 बैड डेब्ट दिखाने, तो 10,000 का प्रोविजन दिखा देंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10,000, और उसको माइनस कर देंगे डेटर्स में से। डेटर्स कितने के थे हमारे 172 के थे, डेटर्स 172,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 1,62,000। अब हमने 3 एडजस्टमेंट तो ये कर दी, और हमारे पास क्वेश्चन में रिवोल्यूशन के लिए एडजस्टमेंट कुछ नहीं बची, बाकी हम सब खत्म, सिर्फ 6 वाली एडजस्टमेंट बची है, बाकी पूरा काम खत्म कर दिया हमने, देखो और कुछ बचा भी नहीं हमारे पास। अब हमारे पास रिवोल्यूशन में करने के लिए कुछ नहीं है, तो रिवोल्यूशन को पहले क्लोज कर देते हैं। ये हमारा है इधर 3,000, इधर है 23,000। ठीक है, तो टोटल करते हैं,
23,000 और इसको डिवाइड कर देंगे इन पार्टनर्स में। जो 3 पार्टनर्स हमारे पास थे वो है लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, और वो हम ए, बी और सी में डिवाइड कर देंगे। उनकी रेशियो थी 5:3:2। तो टोटल हमारे पास जो 20,000 का लॉस है इसके अंदर, 20,000 को 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 इसका बनेगा, 6,000 इसका और 4,000 इसका। ये लॉस हो गया तीनों मिलाकर, जो 20,000 डाल दिया। तो रिवॉल्यूशन खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट में स्टार्ट करते हैं हम। तो इनके पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखे हैं तीनों, वो डाल देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बैलेंस देखते हैं किस किस के हैं। 7,20,000, 4,15,000 और 3,45,000। ठीक है, ये डाल दिए। अब जो आपको बैलेंस शीट से ट्रांसफर करना है ये हमने ट्रांसफर कर दिया। इधर रिजर्व फंड दे रखा है आपका 1,80,000, वो डिवाइड कर दो। और रिजर्व फंड 532 में बटेगा, 532 में 1,80,000 तो 90,000 इसका आ जाएगा। ठीक है ना, 18,5 18,3 54,000 और 18,2 36,000। ये हमने रिजर्व फंड ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमारे पास था डिवाइड करने के लिए तो और कुछ है नहीं बैलेंस शीट में, ये सब हो गया। इधर से और प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ नहीं देगा, हम लॉस जो हमारा निकाला था वो ट्रांसफर कर देते हैं। 10, 6, 4 टू रिवैल्यूएशन लॉस 10,000, 6,000 और 4,000। अब और क्या बचा, एक हमने गुडविल की एंट्री करी थी AC to B। ठीक है, वो एंट्री करेंगे AC to B। तो ए और सी में डेबिट करेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की एंट्री हमारे ये था हमारा 20,000 और 40,000, और वहां पे डाल देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय सीस कैपिटल अकाउंट, और वो ट्रांसफर हो जाएगा बी के अंदर 20,000 और 40,000। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री भी होगी जो हमने वर्किंग नोट्स बनाए थे सारे। ये सारा गेनिंग रेशियो निकालकर हमने गुडविल की एंट्री करी थी, वो हमने सब ट्रांसफर कर दी। अब क्या बचा हमारे पास, इसमें एक बी का शेयर था प्रॉफिट का जो हमने निकाला था अभी, 15,000 पे निकाला था वर्किंग नोट्स में। देखो नीचे सबसे नीचे, वो हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे रिटायरमेंट के केस में। तो बी को 15,000 रुपये देने हैं, 3 महीने का जो शेयर बनता है इसका, ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है इसमें एक एंट्री और बची हमारे पास, जो कि बी को 40,000 रुपये देने हैं अभी इमीडिएटली, और बाकी बैलेंस उसके ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। तो बी का टोटल करके उसके 40,000 रुपये तो उस वक्त हाथों हाथ दे दो टू कैश अकाउंट 40,000, और बाकी ट्रांसफर करना है बी के लोन अकाउंट में। और बाकी जो ए और सी के बैलेंस बचेंगे उसको हम बैलेंस कैरी डाउन में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल कर रहा हूं आपके सामने सारा। देखो 415, 60, 75, 94, 90 और ये हो गया 544,000, और 5,44,000 जो बी का टोटल था उसमें से इसमें से माइनस करेंगे 46,000, 46 माइनस करेंगे तो ये आपका 4,98,000 बचेगा। तो बी के लोन में ट्रांसफर कर देंगे हम 4,98,000। अब बचे ए और सी के बैलेंस, ये हमारा 7, 20 और 90 आ रहा है 8,10,000। 8,10,000 माइनस करेंगे 30,000 तो आपको बचेगा 7,80,000।
इधर से ये बच रहा 340, 370, 381,000। अब 381,000 में से माइनस करेंगे 44, तो बचेगा 337 सॉरी। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में पहले बाकी जो आइटम बचे वो ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे पास इधर एसेट साइड पर कैश है, प्लांट है। तो देखो कैश हमारे पास 121,000 था, इसको डाल देता हूं मैं साथ साथ। कैश हमारे पास 121,000 था, उसमें से हमने 40,000 हमने दे दिया था, बी को पेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 81,000। उसके बाद कौन कौन से एसेट्स बचे हमारे जो चेंजेस नहीं हुए? प्लांट 465, लैंड 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000, लैंड 4 लाख, और क्या बचा था? बिल्डिंग बची थी 3,80,000 की एसेट साइड पर। अब लायबिलिटी साइड पर हमारे पास क्रेडिटर्स बचे हैं 124, आउटस्टैंडिंग है 16,000। दो चीजें बची थी, क्रेडिटर्स 1,24,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000। अब इसके बाद बी का लोन था, बी का लोन की पेमेंट हमने अभी जो करनी है वो है 498 जो बैलेंस निकाला था। और बाकी जो कैपिटल्स हैं ए का और सी का, ए और सी के कैपिटल हमने निकाले थे अभी 780 और 337। और अब और कुछ नहीं बचा, टोटल करेंगे, ये बैलेंस शीट हमारी दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये 3 जीरो हैं, 10 और 18 और 7 25, 2 2 4 और 1 5 9 14 और 22 और 3 25, 2 3 4 7 7 14 17, 17,55,000। इधर देखो ये 3 जीरो हमारे पास हैं, 2 और 2 4 5 और 5 10, 2 2 4 5 और 5 10, ये 5 तो नहीं आ रहा, 170, एक मिनट, स्टॉक हमारा कितना था 185, यहाँ एक तो गलती यहाँ करी है, ये 1,85,000 या 1,75,000 है। उसके बाद 62 465। अच्छा एक चीज़ हमारे वो डाली नहीं ना हमने, जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस आया था, जो एक एंट्री करी थी हमने 15,000 रुपये की, वो 15,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस सस्पेंस तो यहाँ पे आएगा 15, 8 और 8 16 और 6 22 और 8 30 और 6 36, 44 45, 5 6 4 10 4 14 17। ठीक हो गया, 17,55,000 आपका आंसर बराबर आ गया मैच। तो हमारे पास ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था इसमें 8-6 नंबर के हिसाब से। तो इसमें हमने वर्किंग नोट्स बनाए, गुडविल की कैलकुलेशंस की, गेनिंग रेशियो निकाला, रिवैल्यूएशन से लॉस निकाल कर वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर इसके जो बैलेंसेस थे वो लोन अकाउंट हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हमने अभी आज एडमिशन रिटायरमेंट के 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो नोट करो, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को। मैंने एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का और एक क्वेश्चन आपको एडमिशन में, एक जनरल एंट्रीज का और एक पूरे अकाउंट्स का सॉल्व करा दिया था। तो ध्यान रखो किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। बी रेडी, बी कनेक्टेड, और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको 8 मार्कर क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट के बचे हुए क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।